कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आपके अपने, आपके आंगन के बड़े, जिन पर पूरे जनपद की व्यवस्था का दायित्व है, पीलीभीत महोत्सव हो या गोमती महोत्सव की संकल्पनाएं बन रही हों, ऐसे में आपकी उपस्थिति बहुत जरूरी होगी। आपका चिंतन और सृजन हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होगा। आइए इस भरे पूरे माहौल में पूरे समुदाय की तालियां लेते हुए, आप सबका आमंत्रण लेते हुए अपने बीच में आवाज दें। अध्यक्षीय काव्य पाठ और उद्बोधन के लिए डॉक्टर अखिलेश मिश्र जी को। तालियां थोड़ी सी कमजोर हैं, उनके कद के हिसाब से अब सारी तालियां उठेंगी। मैं कोशिश करता हूं वे हमारे बीच में आए और अपनी बात कह करके आज के इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। मैंने कुछ दिनों पहले एक शराब की दुकान चेक की थी, मजाक मजाक में की थी, तो ज़्यादा पैसा मांग रहा था। इत्तेफाक से वो देशी शराब की दुकान थी। तो एक दिन मेरे पास 2 दिन बाद एक फ़ोन आता है रात 7 बजे। कभी कभी मैं फ़ोन उठा लेता हूँ, व्यस्त रहता हूँ तो कभी कभी मैं ही उठा लेता हूँ, कभी मेरे अर्दली महोदय उठाते हैं। तो वो थोड़ा सा उसको चढ़ गई थी, तब तक 7 साढ़े 7 बजे का समय था। तो विधायक जी सही बात बता रहे हैं, आपके इलाके की, इसे संभालिएगा आप। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि कलेक्टर बोल रहे हो? तो हमने कहा कि हाँ बोल रहा हूँ। कहा देखो मैं अर्दली से बात नहीं करता हूँ, डीएम हो गए तभी बात करूँगा। बता दो साहब साहब कलेक्टर हो कि नहीं आप? हमने कहा भाई कलेक्टर ही बोल रहा हूँ। जब मैं डीएम से तरफ बोलता हूँ बड़े सज्जनता से बोलता हूँ, पता नहीं सामने वाला क्या रिकॉर्ड कर रहा हो। हमने कहा बोल रहा हूँ कलेक्टर ही। कहा मैं अर्दली से बात नहीं करता, डीएम हो तो क्या डीएम बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ। कहा अखिलेश मिश्रा जी बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ। तो कहा फिर नमस्ते, रिकॉर्ड मत करो यार। कहाँ लेके जाओगे, यहीं सुन लो, बाहर में घर में जाके सुनोगे क्या? तो कहा फिर आप कलेक्टर हैं तो नमस्ते। हमने कहा नमस्ते। कहा साहब एक बात पूछी, बुरी तो नहीं मानोगे? हमने कहा नहीं। आप याद रखिएगा जिस शराब की दुकान को मैंने चेक किया था वो देशी शराब की दुकान थी। जो लोग थोड़ा बहुत परिचित होंगे जानते होंगे, एक देसी होती है, एक अंग्रेजी होती है। अंग्रेजी वाली थोड़ी महंगी होती है, देसी वाली थोड़ी सस्ती होती है। बड़ी चर्चित अंग्रेजी 150 रुपए की होती है तो देसी 40 रुपए की होती है। और जिस रिक्शे वाले की बात आप कर रहे थे, जब उस रिक्शे वाले पे बैठते हैं, बेचारा शाम को थक जाता है तो एक पौवा ले आता है, वही देशी वाला ले आता है। जब आप रिक्शे पे बैठते हो तो 10 रुपये मांगते हो उससे, तो 8 रुपये में तय करते हो, उसको 2 रुपये ज़्यादा नहीं देना चाहते हो आप। और वही रिक्शे वाला जब उस दुकान पे जाता है तो उसको 10 रुपये महंगी दी जाती है। मैं शराब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तथ्य बता रहा हूँ आपको। तो इस बात से मुझे थोड़ा सा पीड़ा थी। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि साहब बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानिएगा? हमने कहा पूछो। कहे साहब आप देसी लेते हो ना? मैं समझा नहीं, मैंने कहा क्या मतलब? क्या साहब आप लेने गए थे तो आपको 10 रुपये महंगी दिया था ना, देसी थी ना 45 रुपये वाली थी। हमने कहा हाँ। क्या साहब बहुत बढ़िया, आज तक जितने कलेक्टर आए सब अंग्रेजी पीते थे, ये पहला वाला बिरादरी का आया है। अरे खैर ये सही घटना थी तो मैंने आपको बता दी। उसने कहा था मैंने अपने वाले को बता दिया है कि डीएम साहब बेटा कभी शाम को इधर से गुजरे और उनको मन कर गया तो तुम जेल ही जाओगे सीधे। चूंकि एक दूसरा माहौल है, मैं थोड़ा सा माहौल चेंज कर रहा था, आपने काफी उसको नाजुक कर दिया था। एक पारिवारिक जो संबंध होते हैं, जो परिवार के बीच में संबंध होता है, हमने रामचरितमानस पढ़ी जिसमें राम के चरित्र की बात की। मैं आपको अयोध्या की एक गली में ले चलता हूँ। मेरी छोटी सी कविता है, उसके भूमिका में यह बात बताना चाहता हूँ। भगवान राम वन चले गए हैं, सारे लोग दुखी हैं। जब भगवान राम लौट के आए तो विश्वामित्र, गुरु विश्वामित्र साथ में थे, सरयू के पार भगवान राम को लेने गए तो राम ने देखा कि सारी भीड़ आई हुई है, बुजुर्ग आए हुए हैं, सारे नर नारी आए हुए हैं, लेकिन पूरे समाज में बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो राम ने पूछा विश्वामित्र से कि क्या आप लोगों ने 14 साल के इतिहास में बच्चों को भगवान राम के बारे में नहीं बताया, राजा के बारे में नहीं बताया, दशरथ के बारे में नहीं बताया, यहाँ एक राम भी हैं, कोई बच्चा मेरे बारे में जानता नहीं, मुझे तो लेने भी नहीं आया।
तो जो बात विश्वामित्र जी ने कही वहां से इस कविता का जन्म हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा कि जब कैकेयी ने वचन मांगा था तो वचन मांगते समय ये कहा था, तापस वेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी, यानी राम वन जाएंगे और तपस्वी के वेश में रहेंगे। सारे अयोध्या वासियों को ये पता था कि राम और सीता वन में रह तो साथ जरूर रहे हैं, पर उनके बीच में कोई दाम्पत्य का संबंध नहीं है, कोई खुशी का संबंध नहीं है। और चूंकि सारे अयोध्या वासियों को ये बात पता थी, तो पूरे 14 वर्ष में किसी भी अयोध्या वासी में कहीं कोई दाम्पत्य सुख जैसी बात ही नहीं थी, इसलिए पूरे 14 वर्ष कोई बच्चा ही नहीं पैदा हुआ। तो वास्तविक वनवास किसको हुआ? वनवास तो अयोध्या वासियों को हुआ। वनवास तो उर्मिला को हुआ, जिसने ये वचन दिया था कि लक्ष्मण आप जाओ, मैं 14 वर्ष तक आपको याद भी नहीं करूंगी, आपको हिचकी भी नहीं आएगी। वहां से मैं एक प्रश्न उठाता हूं, एक पागल सा आदमी है जो अयोध्या में घूम रहा है सुनी गलियों में, लोग राम को लेने गए हैं, विश्वामित्र जी लेने गए हैं, सरयू पे वो एक प्रश्न खड़ा करता है कि पतिव्रता थी सीता। वनवास तो राम के लिए मांगा गया था ना, लक्ष्मण और सीता के लिए नहीं मांगा गया था। पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। वो स्वामी जी ने लिखा कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। तो चलो सीता दी चली गई, अकेले यहाँ रह के क्या करती, लेकिन लक्ष्मण, पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। किसी ने पूछा कि अरे पगले, ये बेकार का सवाल क्यों पूछता है? उसने तर्क दिया कि भरत शत्रु ननिहाल में थे। भरत शत्रुघ्न, भरत शत्रु ननिहाल में थे, जब कैकेयी ने वचन मांगा। भरत शत्रु ननिहाल में थे, जब कैकेयी ने वचन मांगा। मां कौशल्या की ममता, आंचल से सूनापन मांगा। आंचल से सूनापन मांगा। माना कि उर्मिल का आलिंगन, उर्मिला लक्ष्मण जी की पत्नी है, माना कि उर्मिल का आलिंगन तुमने नहीं चुना होगा। माना कि उर्मिल का आलिंगन तुमने नहीं चुना होगा। पर मातु पिता का करुण रुदन क्या तुमने नहीं सुना होगा। पहले भाई से पहले, भाई से पहले पुत्र तुम्हें बन जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को। किसी ने पूछा कि अरे पागल, लक्ष्मण चले जाते न चले जाते इससे क्या फर्क पड़ता। तर्क देखिए उस पागल का कि थे राम बहुत प्रिय दशरथ के। जब दशरथ की मृत्यु हुई तो राम राम कही राम कही राम राम कही राम, राम राम कहते कहते दशरथ के प्राण चले गए। पुत्र का मोह इस प्रकार का होता है। थे राम बहुत प्रिय दशरथ के, तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। लक्ष्मण पर प्रश्न उठाता है, थे राम बहुत प्रिय दशरथ के, तो तुम प्रतिबिंब थे भैया के। तो कोप भवन में मृत्यु पूर्व तुम निकट ही होते शैया के। तुम निकट ही होते शैया के। तुम निकट ही होते शैया के। थे पुत्र विरह से व्याकुल नृप, थे पुत्र विरह से व्याकुल नृप, तुम आलिंगन में कस लेते।
हे पुत्र विरह से व्याकुल नृप तुम आलिंगन में कस लेते तो काल पराजित हो जाता। शेषावतार थे डस लेते, शेषावतार थे डस लेते। तीनों माँ का, आज 3 माताएं विधवा हो गई। तीनों माँ का सिंदूर बचा ले जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण वन क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण ने कहा, किसी ने कहा कि तुम्हें पता नहीं पगले, लक्ष्मण धनुर्धारी हैं, लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव के हैं। वो राम की रक्षा करने गए थे। रक्षा तो कोई किसी की तब करे जब वो उससे ज्यादा बलवान हो। उसने कहा कि तुम बेवकूफ बना रहे हो मुझे, लक्ष्मण बड़ा राम की रक्षा कर लेंगे। कहा तुम्हें नहीं पता भाई, ये छोटा लक्ष्मण रक्षा करने गया था। कहा रक्षा करने गए थे तो किया क्या? एक प्रश्न खड़ा किया उसने कि मारीच बड़ा मायावी था, माना कि नहीं पहचाने तुम। मारीच बड़ा मायावी था, माना कि नहीं पहचाने तुम। पर मृग मानव का वध कर दे। बड़ी विचित्र सी बात है। शास्त्रों में लिखा है कि तिरिया चरित्रम। सभी माताओं से माफी मांगते हुए एक बात कहता हूं, और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं कह रहा हूं, वाल्मीकि रामायण में सीता जी के इस चरित्र पे 16 श्लोक लिखे हुए हैं कि आखिर मारीच को मारने राम जब जाने लगे तो ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी बात हो गई कि लक्ष्मण को राम पे भरोसा नहीं था और लक्ष्मण राम को बचाने के लिए चले गए। भला एक हिरन जो है राम जैसे व्यक्तित्व को मार सकता था। तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। सीता ने कहा कि तुम जाओ, जाकर राम की रक्षा करो। सीता ने, लक्ष्मण ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाऊंगा, राम की रक्षा मैं क्या करूंगा। सीता ने जो तर्क दिया, कहा तुम चाहते हो कि राम की इस जंगल में मृत्यु हो जाए, तुम चाहते हो जंगल में जब राम मर जाएंगे तो हम और तुम अकेले बचेंगे, और 16 साल तक हमें साथ रहना है, 14 वर्षों तक। 14 वर्षों बाद लौट कर तुम जाओगे तो मान मर्यादा में तुम्हें सीता भी दे दी जाएगी और तुम्हें राजगद्दी भी दी जाएगी। तिरिया ने, सीता ने इस तरह की बात कही, और वाल्मीकि रामायण में लिखा है, उसको मैं सिर्फ कविताओं में ढाल रहा हूं कि मारीच बड़ा मायावी था, माना कि नहीं पहचाने तुम। पर मृग मानव का वध कर दे, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम। ये वृथा तर्क क्यों माने तुम, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम। हाँ, ये वृथा तर्क क्यों माने तुम। तिरिया चरित्र एक नारी का तुम क्षमा भाव से सह जाते। तिरिया चरित्र एक नारी का तुम क्षमा भाव से सह जाते। हाँ, मृत्यु कल्पना से किंचित कुछ अश्रु बिंदु ही बह जाते, कुछ अश्रु बिंदु ही बह जाते। तुम हार गए, तुम हार गए, तुम हार गए, रावण का ताना बाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। उस पागल को बहुत समझाने की कोशिश की जा रही है, वो समझ नहीं रहा है। फिर एक ज्ञानी आदमी ने उसको समझाने की कोशिश की कि धीर वीर निर्भीक सरल तुम राम चरण के अनुरागी। लक्ष्मण जी हमारे धीर वीर निर्भीक सरल तुम राम चरण के अनुरागी। उर्मिला तो उर में बसती है, उर्मिला तो उर में बसती है। हाँ तुम प्रसिद्ध हो वैरागी, हाँ तुम प्रसिद्ध हो वैरागी। हाँ, मातु पिता की सेवा का
सौभाग्य नहीं तुम जी पाए, मातु पिता की सेवा का सौभाग्य नहीं तुम जी पाए, पर भातृ प्रेम के कारण जग में राम पताका लहराए, जग राम पताका लहराए। भाई थे तुम, भाई थे तुम, भाई थे तुम, भाई का धर्म निभाना था, इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना था, इसीलिए लक्ष्मण तुमको वन जाना था। लेकिन वो पागल आज भी उसी गलियों में घूम रहा है। आज भी उसके मन में ये प्रश्न है कि पतिव्रता थी सीता, धर्म निभाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था, लक्ष्मण तुम क्यों गए, राम को जाना था। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।